उमर गौतम, जो खुद धर्मांतरण जिहाद का शिकार हुआ, वो दूसरों को धर्म बदलने के लिए दावत के जरिए फंसाता था। धर्मांतरण की दावत में खाने पीने का शानदार इंतजाम तो होता ही था। इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाले उमर गौतम को यूपी पुलिस ने 20 जून को गिरफ्तार कर लिया। उमर गौतम पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 1000 लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया है। उमर खुद एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे और 20 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल लिया था। उमर के खिलाफ अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। इसके बावजूद उनके ऊपर मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया। मीडिया ने उमर को धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड से लेकर आईएसआई एजेंट तक कह डाला। दिन रात मुस्लिम विरोधी एजेंडा फैलाने वाली मीडिया ने उमर के खिलाफ ये कड़वे अल्फाज बिना किसी सबूत के कहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जो इशारा करते हैं कि उमर गौतम लोगों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते थे, बल्कि लोग अपनी मर्ज़ी से इस्लाम अपनाते थे। जी, मेरा नाम नवेद अहमद है अब, और मैंने 7-8 साल पहले इस्लाम कबूल किया था और मुझे किसी ने कोई ज़ोर दबाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई लालच नहीं। मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से ही इस्लाम कबूल किया था। फिर 2017 में मतलब इस्लाम कबूल करने के 3-4 साल बाद मेरी शादी हुई। और मेरे शादी किस मजहब में हुई? शादी मुस्लिम लड़की से हुई और ये प्रॉपर मुस्लिम है शुरू से ही। प्रेम विवाह हुआ था? नहीं नहीं, मेरे सब शादी हुई थी। अच्छा, मतलब अरेंज मैरिज हुई थी और 2 बच्चे हैं अब, और सब कुछ ठीक ठाक है। और मेरे फैमिली में और मोहल्ले पड़ोस में ख़ानदान में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ पे आता जाता रहता हूँ और मेरे फैमिली वाले भी वहाँ पर आते जाते रहते हैं। हम यहाँ पर रुक भी जाते हैं 2-4 दिन, 10 दिन, जो भी हमें यहाँ पर रहना होता है साथ में, शादी ब्याह में और वगैरह वगैरह। और मुझे कोई परेशानी नहीं है। जाहिर है कि उमर गौतम को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कोर्ट में उन पर लगे इल्ज़ाम साबित ना हो जाएं। लेकिन मीडिया पुलिस के बयान को इस तरह से दिखा रही है जैसे ये सब बातें साबित हो गई हों। उमर गौतम की गिरफ्तारी पर जी न्यूज़ ने जो खबर लिखी है उसकी हेडलाइन सुनिए। जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 लोग गिरफ्तार, 1000 से ज़्यादा धर्मांतरण करने का आरोप। इस हेडलाइन से कहीं नहीं लग रहा कि उमर गौतम के ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं। हो सकता है कि जी न्यूज़ ने अपनी निजी अदालत में सुनवाई कर उमर गौतम के खिलाफ फैसला सुना दिया हो। हिंदी न्यूज़ वेबसाइट भास्कर ने तो सीधा उमर गौतम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट बता दिया। अपनी हेडलाइन में भास्कर ने लिखा, पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के फंडिंग पर धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 मौलाना गिरफ्तार। इस हेडलाइन में उमर गौतम का नाम आईएसआई से जोड़ दिया गया। क्या इससे ये सवाल नहीं उठता कि सरकारी संस्थाओं की निगरानी के बावजूद इस्लामिक दावा सेंटर विदेश से फंडिंग कैसे ले रहा था? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर एटीएस अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है तो मीडिया इस तरह की हेडलाइन क्यों लिख रही है? आप सोचेंगे कि ये मीडिया घराने सत्तारूढ़ पार्टी के इशारों पर मुस्लिम विरोधी एजेंडा चलाते हैं, इनसे और क्या उम्मीद की जाए। लेकिन ईमानदारी का दावा करने वाले मीडिया पोर्टल भी उमर गौतम के खिलाफ अपना पूर्वाग्रह नहीं छुपा पाए। द प्रिंट ने जो खबर प्रकाशित की उसकी हेडलाइन में उमर को धर्मांतरण गिरोह का सदस्य बताया। वहीं दूसरी तरफ द लल्लन टॉप ने भी उमर गौतम पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया। हैरत की बात है कि गिरफ्तारी के बाद से ही मीडिया 1000 लोगों के जबरन धर्मांतरण की बात कर रहा है, लेकिन अब तक वो एक भी ऐसे व्यक्ति को पेश नहीं कर पाया जिसका धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया हो। अब तक जो मामले सामने आए हैं वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम को अपनाया है। हाय, मेरा नाम विनेश है और मैंने इस्लाम अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट किया है। मुझे किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की और मैंने अपनी इस्लाम की जर्नी इस्कॉन टेम्पल से शुरू करी है आज से 5 साल पहले। और करते करते बाकी सारी रिलीजन को स्टडी करते करते इस्लाम हक पे है बोल के ये बात पता चला। फिर एक दोस्त के थ्रू गौतम सर का कांटेक्ट मिला, उनसे जाके मुलाकात भी किया मैंने। और वो ऐसे बंदे थे कि अगर उनको फोर्स करना ही होता तो पहली बार में मुझे फोर्स करके एक्सेप्ट करने बोलते, बल्कि उल्टा मुझसे उन्होंने
ये कहा कि आप और टाइम लो और स्टडी करो, जब आप सेटिस्फाई हो जाओ तब आना मेरे पास। और पहली बारी में उन्होंने मुझे खाली हाथ लौटा दिया कुछ किताबें देख के कि आप स्टडी करके आए। तो अभी जो न्यूज़ सुनने मिला है उनके बारे में, वो काफ़ी सारी झूठें उसमें बांधी गई हैं। तो आई थिंक कि ये बहुत गलत हो रहा है उनके साथ कि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और झूठी इल्ज़ाम लगाया जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं है कि मीडिया ने मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का ट्रायल चलाया हो। पिछले साल तबलीगी जमात को भी मीडिया ने इसी तरह निशाना बनाया था। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा था कि जमात को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि उमर गौतम के मामले में भी न्यायपालिका मीडिया के साथ इसी तरह का रवैया अपनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स।